रामचरितमानस बालकांड भाग 16। वर्णानामार्थसङ्गानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। जो करि कष्ट जाय पुनि कोई, जातहि नींद जुड़ाई होई। जड़ता जाड़ विषम उर लागा, हो गयो न मज्जन पाओ अभागा। यदि कोई मनुष्य कष्ट उठाकर वहां तक पहुंच भी जाए तो वहां जाते ही उसे नींद रूपी जूड़ी आ जाती है। हृदय में मूर्खता रूपी बड़ा कड़ा जाड़ा लगने लगता है, जिससे वहां जाकर भी वह अभागा स्नान नहीं कर पाता। करी न जाई शर्म जन पाना, ओ फिरी आवई समेत अभिमाना। जो बहोरी को पूछन आवा, ओ सर निंदा करिता ही बुझावा। उससे उस सरोवर में स्नान और उसका जलपान तो किया नहीं जाता, वह अभिमान से तो लौट आता है। फिर यदि कोई उससे वहाँ का हाल पूछने आता है तो वह अपने अभाग्य की बात न कहकर सरोवर की निंदा करके उसे समझाता है। सकल विघ्न व्यापहि नहीं तेहि, राम सुकृपा विलोकहि जेहि। सोई सादर शर्म जनु करही, महाघोर त्रैताप नजरई। ये सारे विघ्न उसको नहीं व्यापते, बाधा नहीं देते। जिसे श्री रामचंद्र जी की सुंदर कृपा की दृष्टि से देखते हैं, वही आदर पूर्वक इस सरोवर में स्नान करता है और महान भयानक प्रियताप से आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक तापों से नहीं जलता। ते नर सर तजही न काहू, जिनके राम चरण भल भाओ। जो नहाई चाहे ही सर भाई, सो सतसंग करऊ मन लाई। जिनके मन में श्री रामचंद्र जी के चरणों में सुंदर प्रेम है, वे इस सरोवर को कभी नहीं छोड़ते। हे भाई, जो इस सरोवर में स्नान करना चाहते हैं वह मन लगाकर सत्संग करें। असुमान सुमानस चख चाही, भई कवि बुद्धि विमल अब गाही। भयउ हृदय आनंद उछाओ, मगेउ प्रेम प्रमोद प्रवाहो। ऐसे मानस सरोवर को हृदय के नेत्रों से देखकर और उसमें गोता लगाकर कवि की बुद्धि निर्मल हो गई, हृदय में आनंद और उत्साह भर गया और प्रेम तथा आनंद का प्रभाव उमड़ाया। चली सुभग कविता सरिता सो, राम विमल जस जल भरी तासो। सरजू नाम सुमंगल मूला, लोक वेद मत मंजुल कूला। उससे वह सुंदर कविता रूपी नदी वह निकली, जिसमें श्री राम जी का निर्मल यश रूपी जल भरा है। इस कविता रूपी नदी का नाम सरयू है, जो संपूर्ण सुंदर मंगलों की जड़ है। लोकमत और वेदमत इसके दो सुंदर किनारे हैं। नदिया पुनीत सुमानस नंदनी, कली मलत्रन तरु मूल निकंदिनी। यह सुंदर मानसरोवर की कन्या सरयू नदी बड़ी पवित्र है और कलयुग के छोटे बड़े पाप रूपी तिनकों और वृक्षों को जड़ से उखाड़ फेंकने वाली है। श्रोता त्रिविधो समाजपुर, ग्राम नगर दूकूल। संत सभा अनुपम अवध, सकल सुमंगल मूल। तीनों प्रकार के श्रोताओं का समाज ही इस नदी के दोनों
नगर हैं और संतों की सवाई सब सुंदर मंगलों की जड़ अनुपम अयोध्या जी हैं। राम भगति सुर सरत ही जाई, ओ मिली सुकीरति सरजू सुहाई। सानुज राम समर जसु पावन, ओ मिलेउ महानदु सोन सुहावन। सुंदर कीर्ति रूपी सुहावनी सरयू राम भक्ति रूपी गंगा जी में जा मिली। छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम जी के युद्ध का पवित्र यश रूपी श्वावना महानद सोन उसमें आ मिला। जुग बिच भगति देव गुनि धारा, सोहती सहित सुबिरति विचारा। त्रिविध ताप त्रासक तिमुहानी, राम स्वरूप सिंधु समूहानी। दोनों के बीच में भक्ति रूपी गंगा जी की धारा ज्ञान और वैराग्य के सहित शोभित हो रही है। ऐसी तीनों तापों को डराने वाली है तिमुहानी नदी राम स्वरूप रूपी समुद्र की ओर जा रही है। मानस मूल मिली सुर सरही, और सुनत सुजन मन पावन करही। बिच बिच कथा विचित्र विभागा, और जनु सरी तीर तीर बन बागा। इस कीर्ति रूपी सरयू का मूल मानस रामचरित है और यह राम भक्त रूपी गंगा जी में मिली है। इसलिए यह सुनने वाले सज्जनों के मन को पवित्र कर देगी। इसके बीच में जो भिन्न भिन्न प्रकार की विचित्र कथाएं वे ही मानो नदी तट के आसपास के वन और बाग हैं। उमा महेश विवाह बराती, तेजल चर अगणित बहु भांति। रघुवर जन्म आनंद बधाई, भंवर तरंग मनोहर ताई। श्री पार्वती जी और शिव जी के विवाह के बराती इस नदी में बहुत प्रकार के असंख्य जलते जीव हैं। श्री रघुनाथ जी के जन्म की आनंद बधाइयाँ ही इस नदी के भंवर और तरंगों की मनोहरताएं। बाल चरित चहु बंधु के, बनज विपुल बहुरंग। न पुरानी परिजन सुकृत मधुकर पारी विहंग। चारों भाइयों के जो बाल चरित्र हैं वे ही इसमें खिले हुए रंग बिरंगे बहुत से कमल हैं। महाराज श्री दशरथ जी तथा उनकी रानी और कुटुंबियों के सत्कर्म पुंडी भ्रमर और जल पक्षी हैं। सिय स्वयंवर कथा सुहाई, और सरित सुहावनी सो छवि छाई। नदी नाव पटु प्रश्न अनेका, ओ केवट कुशल उतर सविवेका। श्री सीता जी के स्वयंवर की जो सुंदर कथा है वही इस नदी में सुहावनी छवि छा रही है। अनेकों सुंदर विचारपूर्ण प्रश्न ही इस नदी की नावें हैं और उनके विवेक युक्त उत्तर ही चतुर्केवट हैं। सुनी अनुकथन परस्पर होई, पथिक समाज सोई सरि सोई। घोरे धार भृगुनाथ ऋषानी, ओ घाट सुभद्र राम बरवानी।
इस कथा को सुनकर पीछे जो आपस में चर्चा होती है वही इस नदी के सारे चलने वाले यात्रियों का समाज शोभा पा रहा है। परशुराम जी का क्रोध इस नदी की भयानक धारा है और श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ वचन ही सुंदर बंधे हुए घाट हैं। सानुज राम विवाह छाओ और सो बस मग सुखद सब काहू। कहत सुनत हर सई पुल काहीं ते सुकृति मन मुदित नहाई। भाइयों से श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्साह ही इस तथा नदी की कल्याणकारिणी वाण है जो सभी को सुख देने वाली है। इसके कहने सुनने में जो हर्षित और पुलकित होते हैं वे ही पुण्यात्मा पुरुष हैं और जो प्रसन्न मन से इस नदी में नहाते हैं। राम तिलक हित मंगल साजा परब जोग जनु जुरे समाजा। काई कुमति कह कई केरी परी जा सुफल विपति घनेरी। श्री रामचंद्र जी के राज तिलक के लिए जो मंगल साज सजाया गया वही मानो पर्व के समय इस नदी पर यात्रियों के समूह इकट्ठे हुए हैं। कई की कुबुद्धि इस नदी में काई है जिसके फलस्वरूप बड़ी भारी विपत्ति आ पड़ी। समन अमित उत्पात सब भरत चरित जप जाग। कली अघ खल अवगुण कथन ते जलमल बग काग। संपूर्ण अनगिनत उत्पातों को शांत करने वाला भरत जी का चरित्र नदी तट पर किया जाने वाला जप यज्ञ है। कलयुग के पापों और दुष्टों के अवगुणों के जो वर्णन हैं वे ही इस नदी के जल का कीचड़ और बगुले कौए हैं। जय जय सीताराम। कथा विसर्जन होते है सुनहु वीर हनुमान। जो जन जहाँ से आए हैं सोता करहीं पयान। श्रोता सब आश्रम गए शंभु गए कैलाश। रामायण मम हृदय में सदा करो तुम वास।